Yeah. Hello everyone. Welcome to TZM, and we are really happy to see you guys here. Just a minute, I'm just preparing that. Just a minute. बस और क्या? तो आई होप कि आप सभी अवेलेबल हैं अभी. ऑलमोस्ट सभी अवेलेबल हो चुके हैं. राइट. तो आज पहला दिन है, तो इट्स बेटर कि थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए. सो एक दूसरे को जब जानेंगे कि क्या कैपेबिलिटी है, क्या एबिलिटी है, सो इट विल बी बेटर टू अंडरस्टैंड एंड यू नो कि उस हिसाब से आपको उस लेवल से स्टार्ट करना सही रहेगा. राइट. तो आप सभी अपने तरफ से भी म्यूट हो जाएंगे और वन बाय वन आप लोग इंट्रोडक्शन दीजिएगा. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम महेश डंसेना है. ओके. एंड मेरे हेलो. Yes, sir. Yes. So मेरा नाम महेश डंसेना है. I am having 7 years plus of experience, and along with I am CCN and CCNP certified. Okay. मैं से बात कर रहा हूँ. आप लोगों को लैंग्वेज हेलो Hello. क्या कौन सा लैंग्वेज सुटेबल रहेगा, प्रीफरेबल रहेगा? No, for both. Both, right? Hindi is suitable. English or Yes, English? both sir. Great. Hindi and English mix. Okay, great. So here it seems like 26 people are available. Okay. So one by one, can we start introduction here? Sir, speak in Hindi or Marathi. Okay. Not comfortable in English. Sandeep, I am right? comfortable with Hindi. No problem. हम I हिंदी. am comfortable in Hindi. ओके. मैं वन बाय वन नाम लेता जा रहा हूँ. आप लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए. राइट. Yes. तो गुड बेटर रहेगा. इंट्रोडक्शन में सिर्फ आप लोगों का नाम, आप लोग वर्किंग प्रोफेशनल में अभी या फिर अभी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं या फिर लाइक समझ रहे हैं ना आप, जैसे कि बीए है, बीएससी है, वो सारा चीज अगर आप डिटेल देंगे तो बेटर रहेगा. राइट. Okay. सो मिस्टर संदीप, आपसे स्टार्ट करते हैं. संदीप. Yes, sir. क्या? Hello, my name is Sandeep Kelukar. My diploma is completed. इन विच स्ट्रीम? क्या सर? इन विच स्ट्रीम आपका डिप्लोमा कौन से डोमेन से आपने कंप्लीट किया है? मैं नासिक से किया है, केकेवाक से. नहीं, आपका डोमेन क्या है? टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है उसमें? टेक्निकल है कंप्यूटर. ओके, ग्रेट. ओके, अभी आप वर्किंग डिप्लोमा में? होगा. हाँ सर, मैं वर्किंग में हूँ. ओके. भी किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं? नहीं, कंपनी में नहीं, मैं कॉलेज में जॉब करता हूँ. ओके, ग्रेट. हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज. ओके. आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी एसी नेटवर्किंग से रिलेटेड है? नहीं, मैं कंप्यूटर लैब में जो कंप्यूटर का मेंटेनेंस रहता है ना, उसका ओके. काम देखता हूँ. ग्रेट संदीप, थैंक यू. आप म्यूट हो जाइए. अच्छा. या आकाश, मिस्टर आकाश. मिस्टर आकाश. ओके. मोहम्मद रफीक है. हेलो. Yes, sir. हाय मोहम्मद, गुड इवनिंग. Good evening, sir. या भाई बताइए. My name is Mohammed Rafiq. ओके. Actually, I am a system administrator ओके. in RMK Group of Institutions, Chennai, sir. Okay, are you from Chennai, right? Yes, Your working location is Chennai? Yes, sir. Okay, great. Thank you, Mohammed. Thank you, sir. Yeah. Hi, Soumya. Yes, sir. Yeah, please go So ahead. my name is Soumya Sahu. I Great. am from Odisha, sir. Now I am
private company in computer maintenance. 1 month, sir. Starting my job, sir. Okay, great, great. Congratulations. And after that, Vijendra Kashyap. Hi, Vijendra. हाँ हेलो Hi, hi. Please introduce yourself. हाँ विजेंद्र, आप कहाँ से हैं? अभी आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं? मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ सर। ओके ग्रेट। अभी आप वर्किंग में हैं? या वर्किंग में है। ग्रेट। अभी आईटी से ही है राइट? राउटिंग स्विचिंग लाइक नेटवर्किंग में है? या डेटा सेंटर में हूँ मैं। ओके ग्रेट ग्रेट। थैंक यू विजेंद्र। if I miss anyone, please don't mind because list is very long. Okay. Vipin Kumar. Hi Vipin. हेलो सर। Yeah, hi Vipin. जी सर। Yeah, good evening Vipin. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। Very good evening. Please माय नेम इज बताइए। विपिन कुमार। Okay. मेरा नाम विपिन कुमार है और मैं अभी करंटली वर्किंग में हूँ Okay. प्राइवेट कंपनी में। Okay, great. IT से ही है? डिप्लोमा। नहीं सर, मैं नॉन आईटी हूँ बट टेक्निकल डिपार्टमेंट। Okay, great, great. Mr. Kumar Kosles. इंट्रोडक्शन सब है। Hi Kosles. Here seems very long list, so it's better to drop the introduction. Okay, we'll be see in other days. हाँ बढ़िया थी। Okay, that will be great. ओके Okay, so आप अपनी तरफ से म्यूट हो जाइए। ओके ठीक है सर। जिनको जो क्वेश्चन रहेगा आप अनम्यूट करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं किसी भी टॉपिक पे। वैसे भी आज का इंट्रोडक्शन है राइट, तो आप सभी ऑलमोस्ट जानते होंगे कि सिस्को क्या है, सीसीएनए क्या है राइट। तो जिनको नहीं भी पता होगा, बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, बहुत सारे फ्रेशर हैं, बहुत सारे टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं और बहुत सारे नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से। तो हमें सबको लेके चलना होगा बिकॉज हमें बेसिक्स से लेके स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जिनको आइडिया है बेसिक्स, तो वो भी पेशेंस रखें और हमें हमारे साथ कंटिन्यू रखें। ओके, ताकि सबको नॉलेज हो और सबको अगर नॉलेज है भी तो एक बार नॉलेज रिबिल्ड हो जाएगा। ग्रेट। So we are here to just a minute guys. So हमारे जो आज का टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन है। तो हम क्या क्या इस कोर्स पे कवर करने वाले हैं सिस्को पे। ओके, एंड सिस्को क्या होता है, क्या क्या डिवाइसेस होते हैं, क्या क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो सारे हम लोग कवर करेंगे इसमें। डे बाय डे हम लोग क्या क्या कवर करेंगे वो देखिएगा। एक ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। सिस्को के बारे में क्या है वो देखेंगे एक बार। बेसिक फंडामेंटल क्या है वो देखेंगे। ओएसआई में टीसीपी आईपी क्या होता है वो देखेंगे। राउटर स्विचेस क्या होते हैं, उसका बूट प्रोसेस क्या होता है, उसका फर्मवेयर क्या होता है, उसका सिक्योरिटी कैसा होता है, क्या क्या प्रोटोकॉल यूज करते हैं वो देखेंगे। ओके, और इंट्रोडक्शन में सिस्को सर्टिफिकेशन पे क्या क्या है और कौन कौन सा सर्टिफिकेशन बेटर रहेगा वो देखेंगे। कैसे सीसीएनए हमें लर्न करना है। ओके, एंड हेलो guys, just a minute. Yeah, I'm fine now. जिनको कोई क्वेश्चन रहेगा वो प्लीज अनम्यूट करके आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं। सो हेलो। हेलो। प्लीज टेल मी। सर मैं राकेश सैनी, राजस्थान जयपुर से। हाय राकेश, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग सर। सर मेरे का नाम
कंप्यूटर सेल एंड सर्विस का खुद का बिजनेस है। ओके ग्रेट। राजस्थान में? हाँ, जयपुर सर। ग्रेट ग्रेट। सर बताइए। ये रेगुलर चलेगी क्लास अपनी? हाँ, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस रहेंगे। सर मेरा ऑनलाइन तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, एक्चुअली फील्ड में रहता हूँ इसलिए। आपका टाइम क्या रहता है, कैसा अवेलेबिलिटी रहता है आप लोगों का? सर वो तो सुबह ही निकल जाते हैं, एक्चुअली खुद का बिजनेस है तो 8-9 बजे से निकल जाते हैं ओके, नाइट। नो प्रॉब्लम, विल डिस्कस अबाउट इट। ओके, हम इस क्लास के बाद अब लास्ट में हम लोग देखेंगे क्या प्लान, क्या बेटर कर सकते हैं आपके लिए। ओके। तो वीडियो लेक्चर तो मिलेगा ना सर हाँ, इसमें? वीडियो लेक्चर हम एवरीडे अपलोड होगा। आप लोगों को क्रेडेंशियल भी मिल जाएगा पोर्टल एक्सेस करने के लिए। उसके थ्रू आप डे बाय डे जो भी क्लासेस रहेंगे वो आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हैं उसको। ओके, ओके, तो डोंट वरी अबाउट दैट। थैंक यू। So Cisco is like networking device manufacturing company जो कि बेस्ड ऑन यूएस है। ओके, जो कि स्टार्टेड हुआ है 1984 में। 1984 में ये हमारे लिए सिस्को के सारे बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, जैसे राउटर हो गए, स्विचेस हो गए, एक्सेस पॉइंट हो गए, फायरवॉल हो गए। ओके, सो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस, ये नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी डिवाइसेस ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और इसी डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आगे, और जिसका एक सर्टिफिकेशन मॉड्यूल होता है, जिसका सर्टिफिकेशन नंबर होता है 200-301, जिसमें हम क्या क्या कवर करेंगे आज वो देखेंगे। ओके, और क्या क्या डिवाइस होते हैं, क्या क्या उस पर यूज होता है, हर एक डिवाइस का वर्क बिहेवियर अलग अलग होता है, वो सारी चीज हम कवर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक नेटवर्क इंजीनियर होना, एक नेटवर्क इंजीनियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होता है वो देखते हैं। आप सभी वर्किंग में, ऑलमोस्ट सभी लोग लग रहे हैं कि वर्किंग प्रोफेशनल है, तो आपको आइडिया होगा भी, बट फिर भी मैं इंट्रोडक्शन दे दूं। एक नेटवर्क इंजीनियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एक लोकल एरिया मैनेजमेंट का, सेकेंड है वाइड एरिया नेटवर्क मैनेजमेंट का, थर्ड है ट्रैफिक मॉनिटरिंग और L2 एंड L3 बेस्ड सिक्योरिटी का। ओके, हम इस ड्यूरेशन में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे वो है, थोड़ा हाईलाइट में बता दूं आपको। सिस्को क्या होता है वो कवर करेंगे, राउटर स्विच क्या होते हैं वो कवर करेंगे हम लोग। पहले दिन में इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्को होगा, सिस्को ने कैसे लर्न करना चाहिए, कैसे आप लोगों को उसको प्रिपरेशन करना चाहिए वो देखेंगे। फंडामेंटल में देखेंगे OSI मॉडल क्या होता है, TCP/IP वर्जन क्या होते हैं, एड्रेसिंग क्या होता है, ARP प्रोटोकॉल क्या होते हैं, RARP प्रोटोकॉल क्या होते हैं। तो जो सिस्को ने अभी, मैं आपको दिखा दूं, जस्ट मिनट। सिस्को सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जो होता है सिस्को का, अभी लास्ट फरवरी 2020 में इसका अपडेट हुआ है। सो देखिए इसमें क्या क्या कवर होगा, जस्ट मिनट। देखिए इसमें क्या है, इसमें हम लोग कवर करेंगे नेटवर्किंग फंडामेंटल, नेटवर्क एक्सेस, IP कनेक्टिविटी, IP सर्विसेज, सिक्योरिटी फंडामेंटल एंड ऑटोमेशन। ओके, सो इन सब में क्या क्या टॉपिक आएंगे और क्या क्या कवर हो सकता है, क्या क्या कवर करना है हमें, वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। हमें जो जो कवर करना है और जो सिस्को के गाइडलाइन के हिसाब से हमें चलना है।
जिसमें आपको नेटवर्क फंडामेंटल में रहेंगे, जैसे राउटर है, लेयर 2 एंड लेयर 3 स्विचेस है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में क्या कनेक्टिविटी होता है वो देखेंगे, एक्सेस पॉइंट है, एक्सेस पॉइंट कंट्रोलर होगा, WLC एंड पॉइंट होगा, बेसिक सर्वर्स के बारे में जानेंगे, PoE क्या होता है वो देखेंगे, डिस्क्रिप्शन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी आर्किटेक्चर देखेंगे, सिंगल मोड फाइबर, मल्टी मोड फाइबर क्या होता है वो देखेंगे, TCP UDP देखेंगे, जैसे मैंने बताया एड्रेसिंग देखेंगे, मैक एड्रेस क्या होता है, IP एड्रेसेस क्या होते हैं, कितने वर्जन्स होते हैं। ओके, सो फिर उसके बाद 20% आपका जब एग्जाम में आप देखेंगे तो वो 20% आपका बेसिक फंडामेंटल से आएगा और 20% आपका नेटवर्क एक्सेस से आएगा। नेटवर्क एक्सेस में आपका आएगा विलेंस आएंगे, राउटिंग स्विचिंग आएंगे, राउटिंग स्विचिंग के जितने भी प्रोटोकॉल्स है, जितने भी अदर टेक्निकल थिंग्स हैं वो सारे कवर होंगे उसमें। और साथ ही साथ आईपी कनेक्टिविटी होगा, आईपी कनेक्टिविटी 25% के आएंगे। ओके, और साथ में आईपी सर्विसेज आएंगे 10% के। तो आप सभी ऑलमोस्ट नॉलेज के लिए और साथ साथ सर्टिफिकेशन के लिए आए होंगे, आई होप, राइट? यस सर। ग्रेट। सो ये सारे हम टॉपिक कवर करेंगे। ओके, तो सिस्को डिफरेंट मॉड्यूल में आपका सर्टिफिकेशन कंडक्ट कराती है। आप कभी भी पियर्सन व्यू, एक वेबसाइट होता है पियर्सन व्यू के थ्रू आप एग्जाम अपना कंडक्ट कर सकते हैं, एग्जाम बुक कर सकते हैं। वो उनके शेड्यूल टाइम पे आप घर से बैठ के आप एग्जाम दिला सकते हैं और साथ ही साथ उनका नियर बाई कोई भी सेंटर होंगे वहां जाके आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो उसमें CCNA हो जाता है। पहले क्या होता था, ICND1 एंड ICND2 होता था, लेकिन आफ्टर 20 फरवरी 20 सिस्को ने डिसाइड किया कि CCNA ही एक होगा, एक ही मॉड्यूल पे होगा, जिस पे सारे चीज क्या कवर होंगे, जैसे कि मैंने बताया अभी आप लोगों को। जस्ट अ मिनट। नेटवर्क फंडामेंटल होगा, अपना नेटवर्क एक्सेस होगा, आईपी कनेक्टिविटी होगा, आईपी सर्विसेज होगा, सिक्योरिटी फंडामेंटल होगा, प्रमोशन एंड अपना डेवऑप्स का होगा। ओके, तो ये सारे चीज हम कवर करेंगे वन बाय वन। जस्ट so what is network and why we are using this? Anyone? हेलो, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। Yes, sir. What is the network and why we are using this? Sir, a network basically a group of or two or more interconnected devices, so they can easily exchange resource and or data. ओके, सो मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। जैसे कि हम लोग डे टू डे अपने आप अगर देखेंगे तो हम फेसबुक यूज कर रहे हैं, राइट? यस सर। फेसबुक हम लोग यूज करते हैं। फेसबुक से हम अपने फ्रेंड हैं, फैमिली हैं, उनसे कनेक्टेड हैं, राइट? उनसे हम इजिली अपना डेटा शेयर कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, राइट? Right. इन द सेम वे ये हो गया आपका सोशल नेटवर्क, सोशल नेटवर्किंग बोलते हैं इसको, राइट? इन द सेम वे हमारे पास जो हम जो नेटवर्किंग पढ़ेंगे वो कंप्यूटर नेटवर्किंग होगा। सो बेसिकली नेटवर्किंग होता क्या है? नेटवर्किंग इज यूज्ड टू networking is a combination of in the devices and the different devices like router, switch, in the user devices, access point सभी का कॉम्बिनेशन जब कनेक्टिविटी होता है तब वो नेटवर्क कहलाता है, और उनके बीच में जब कम्युनिकेशन होता है तो वो नेटवर्किंग कहलाता है। ओके, नेटवर्किंग हम यूज क्यों कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन शेयरिंग करने के लिए, फाइल शेयरिंग करने के लिए, रिसोर्स शेयरिंग करने के लिए, अदरवाइज मेनी एप्लीकेशन माइट हैव other different kind of application we are using, right?
सो वो सारे हम एक्सेस करने के लिए और शेयर करने के लिए हम यूज करते हैं। नेटवर्किंग में जो बेसिकली हार्डवेयर जो यूज होते हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस जो यूज होते हैं, उसमें सबसे पहले आपका एक इंड यूजर कनेक्टिविटी होता है। लेट मी ओपन वन नोट, देन विल डू इट। मेरे पास एक नेटवर्क टोपोलॉजी है, आप लोगों के लिए मैंने बनाया है इसको। सो ये बेसिकली एक नेटवर्क टोपोलॉजी है। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे एक सिंबल आप लोगों को अभी पता नहीं है, बाकी मैं बाद में बता दूंगा आप लोगों को। ये हो गया राउटर, ये राउटर हो गए। इन द सेम वे ये एक आईएसपी है। आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो हमें पब्लिक आईपी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो इन द सेम वे फायरवॉल है, इन द सेम वे स्विचेस हैं, इन द सेम वे सर्वर है। हेलो, क्या किसी को कोई सवाल है? नो नहीं तो म्यूट अनम्यूट अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। सर ये फायरवॉल यहाँ पर क्या यूज है इसका? ओके, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, पब्लिक नेटवर्क जो होते हैं वो अनसिक्योर्ड होते हैं। ओके, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं और आपका यहाँ पे एक सपोज एक इस स्विच पे एक सर्वर कनेक्टेड है आपका, यहाँ पे आपका ऑफिस के सारे डॉक्यूमेंट जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे अवेलेबल हैं। अगर यहाँ पे अगर आप फायरवॉल जनरली होता क्या है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है अपने लेन नेटवर्क को। ओके, यहाँ पर फिल्टरिंग करता है ये किसको अलाउ करना है, किसको डिनाई करना है बेस्ड ऑन आवर कॉन्फ़िगरेशन। सो फायरवॉल विल नॉट कवर अंडर दिस, सो मेनली विल वर्क ऑन दैट राउटर एंड स्विचेस। ओके, सो जानना जरूरी है कि क्या होता है राउटर, क्या होता है स्विच, क्या होता है फायरवॉल, राइट, क्या होते हैं सर्वर्स, करेक्ट। तो सर कंपनीज में फायरवॉल क्यों इम्पोर्टेंट है? कंपनीज में फायरवॉल नहीं, कंपनी ही नहीं, हर जगह फायरवॉल इंपॉर्टेंट है। फायरवॉल का काम ही क्या है? फायरवॉल का काम सिक्योर करना है, राइट, आपके इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक को। यस सर, यस सर। सो अगर इसे एक लेट सपोज एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ये एक यूनिवर्सिटी है मान लो, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी में वही जो जाएंगे जो यहाँ के स्टूडेंट हैं। यस सर। सभी तो नहीं जाएंगे। नहीं। यहाँ पर एक सिक्योरिटी रहेगा। हाँ, सिक्योरिटी रहेगा, वो क्या चेक करेगा? आपका आई कार्ड देखेगा। आई कार्ड चेक करेगा। आपका आई कार्ड जब आपका वैलिड रहेगा तो आपको अलाउ करेंगे। ऐसे किसी अननोन पर्सन को अलाउ तो नहीं कर सकते। यस सर। यस सर। सो बेस्ड फायरवॉल का काम ही वही है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है नेटवर्क को। सर हम राउटर से भी ब्लॉक कर सकते हैं? हाँ, राउटर से भी ब्लॉक कर सकते हो, बट राउटर पे क्या है, आप अपने फिल्टरिंग कर सकते हो। आप ACL यूज कर सकते हो, नेटपेट यूज कर सकते हो उसमें। ओके, इसमें क्या आपका लोकल लेन से क्या होगा, लोकल एरिया नेटवर्क से जो आउटबाउंड ट्रैफिक जो आपका लेन से जो ISP के होते हुए वो पब्लिक नेटवर्क पे जाएगा, उसको आप किसको अलाउ करना है, किसको डिनाई करना है, उतना आप यूज कर सकते हो, राइट। फायरवॉल डेडिकेटली डिवाइस है जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सो यहाँ पे ज्यादा फीचर मिलेंगे आपको, राउटर पे लिमिटेड फीचर मिलेंगे। सर राउटर पे पोर्ट्स नहीं ब्लॉक कर सकते ना हम लोग? राउटर्स पे भी पोर्ट्स ब्लॉक कर सकते हो बेस्ड ऑन ACL। ACL पे क्या होता है, एक स्टैंडर्ड ACL होता है, एक एक्सटेंडेड ACL होता है, राइट। तो बेस्ड ऑन एक्सटेंडेड ACL वी कैन ब्लॉक और अलाउ पर्टिकुलर पोर्ट, पर्टिकुलर सर्विसेज, पर्टिकुलर होस्ट। बट एग्जैक्ट सम लिमिट तक है ना? वी कांट से लिमिट, आपको जितना करना है उतना हो जाएगा। Okay. ऐसा कोई नहीं है कि लिमिटेशन 2-4 ही होगा और बाकी सब अलाउ रहेंगे। वो जितना आप अलाउ करना चाहोगे उतना अलाउ रहेंगे, जितना आप ब्लॉक करना चाहोगे उतना ब्लॉक रहेंगे। ओके ओके, सो फायरवॉल का काम ही वही है। हाँ, फायरवॉल पे तो वही है, मैं राउटर पे बोल रहा हूँ। राउटर के लिए लिमिटेशन है, राइट? राउटर पे लिमिटेशन है, फायरवॉल पे तो है। फायरवॉल तो फुल्ली
डेडिकेटेड है। वो सिक्योरिटी डिवाइस है। करेक्ट। सर फायरवॉल राउटर के बदले यूज कर सकते हैं? हाँ, यूज कर सकते हैं। ओके, मतलब पूरी तरह रिप्लेसमेंट करेंगे राउटर को फायरवॉल? सर राउटर का सारा काम क्या फायरवॉल कर सकता है? राउटर का सारा काम फायरवॉल नहीं कर सकता और फायरवॉल का सारा काम राउटर नहीं कर सकता। वो हम देखेंगे आगे, जैसे क्लास आगे बढ़ते जाएगा टॉपिक वाइज, वहां पर आप जब डिवाइस के बारे में भी हमें पता नहीं है, राइट, वो डिवाइस क्या क्या कैपेबिलिटी है, राइट। हर एक डिवाइस की अपनी अपनी कैपेबिलिटी है। जैसे राउटर का हो गया, राउटर क्या कर सकता है, एक L3 डिवाइस है, राइट, जो L3 हेडर ही रीड कर सकता है। L3 में क्या होता है, आईपी होता है। वैसे स्विच क्या करेगा, स्विच का कैपेसिटी क्या होता है, मैक एड्रेस लर्निंग का L2 डिवाइस है ये। तो क्या स्विच के पास जो कैपेसिटी है वो L2 का ही है, राउटर के पास जो है वो L3 का है। अगर वही फायरवॉल पे देखेंगे तो L7 तक का है, राइट। सो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस के डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी होता है वर्क करने का। ओके ओके सर। सो किसी भी कंपनी में अभी एक जो जो हार्डवेयर यूज होते हैं नेटवर्क इस्टेब्लिश करने का, वो देखते हैं। एक तो होता है होस्ट डिवाइस। होस्ट डिवाइस में क्या होते हैं, आपके राउटर, सॉरी, आपके सिस्टम, आपके लैपटॉप, आपके टेबलेट, ओके, टेब, ये सारे आपके होस्ट डिवाइस होते हैं। होस्ट डिवाइस वो होता है जो कि कनेक्टिविटी कर, इंड डिवाइस कहते हैं इसको, एज अ क्लाइंट डिवाइस भी कहते हैं। ओके, जैसे एक राउटर है, उससे एक स्विच कनेक्टेड है, स्विच से आपका एक्सेस पॉइंट कनेक्टेड है, एक्सेस पॉइंट के साथ साथ आपका पीसी कनेक्टेड है। ओके, इस एक्सेस पॉइंट का क्या काम है कि वाईफाई प्रोवाइड करना। वाईफाई से क्या कनेक्टिविटी होगा, ये एक लैपटॉप कनेक्टिविटी कर सकते हो, जो जैसे कि आपका टेब कनेक्ट कर सकते हो, आपका मोबाइल कनेक्ट कर सकते हो। वैसे ही स्विच से अगर डायरेक्टली अगर लेन केबल के थ्रू आपको कनेक्टिविटी करना है तो किससे, एक केबल होता है अपना, ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, उसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो ये होता है जो पीसीज होते हैं या जो लैपटॉप जिसका कनेक्टिविटी, ये जो इंड डिवाइस होते हैं, क्योंकि इसके बाद से और कोई नहीं है, ये लार्ज डिवाइस होता है, इसको इंड डिवाइस कहा जाता है। जो कि पीसी है, लैपटॉप है, आपका मोबाइल है। ओके, सो ये होस्ट डिवाइसेस होते हैं। उसके बाद होते हैं सर्वर्स, जो बेसिक जो एक पर्टिकुलर नेटवर्क पे जो यूज होता है उनके बारे में हम आज जानते हैं। तो सर्वर्स की कैपेसिटी, सर्वर भी एक सिस्टम जैसा ही होता है, जो हम लोग डेस्कटॉप यूज करते हैं ना घर में, वैसे ही सर्वर होते हैं। तो सर्वर के काम अलग है, सर्वर के हार्डवेयर कैपेसिटी अलग होगा, सर्वर की लाइक बाकी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होंगे, राइट। सो सपोज सर्वर आर लाइक कंप्यूटर but have different role in the network. For example, when you check your email, your client is connecting to an email server. किसी भी एक कंपनी में एक ईमेल सर्वर हो सकता है, एक DHCP सर्वर हो सकता है आईपी के लिए, एक DNS सर्वर हो सकता है, राइट। तो सर्वर डिवाइस जो होते हैं वो भी इंड डिवाइस में ही आते हैं, बट उनका कैपेसिटी और वर्क डिफरेंट है। वैसे एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, NIC, इसको हम लोग NIC बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो आईपी हम लोग असाइन करते हैं। जैसे सिस्टम पे आप लोग आईपी असाइन कर रहे हो, राइट, आप लोगों को सभी को आता होगा आईपी असाइन करना। आईपी क्या होता है, सर आता है। यस यस। जिनको नहीं भी आता है, जैसे ncpa.cpl करके एक मैं आपको शॉर्ट में बता दूं अभी। ये देखिए, ये NIC है। ओके, ये देखिए मेरे को वाईफाई दिखा रहा है, ये वाईफाई का भी एक NIC कार्ड है। मैं अभी लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, तो अगर मैं एक लेन केबल से यूज करता तो अभी ये कनेक्टिविटी एक्टिव रहता। तो यहाँ पे जाके हमें आईपी असाइन करना पड़ता है। ये देखिए TCP IP वर्जन 4, यहाँ पे जो आईपी आपको असाइन करना है, यहाँ से आपको आईपी असाइन करना है, जैसे जो भी होगा 1091 289। ओके, इस टाइप के आईपी असाइन करना पड़ता है। उसका सबनेट मास्क क्या होता है, डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है, वो हम आगे देखेंगे। तो जो आईपी असाइन करते हैं वो हम NIC कार्ड पे ही आईपी असाइन करते हैं। ओके, और जो ये केबल है, ये ट्विस्टेड पेयर केबल है, उसके भी हम आगे क्लास पे देखेंगे। ये सारे केबल्स हैं।
ये फाइबर ऑप्टिक केबल है जो कि मोस्टली आपका जब ASP कनेक्टिविटी देता है आपको, तो वो आपको इंड जो आपको राउटर है उस पर कनेक्टिविटी करता है ये। ओके, वैसे स्विचेस हैं, स्विचेस भी डिफरेंट डिफरेंट मॉडल के आते हैं और डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट नंबर अकॉर्डिंग टू पोर्ट नंबर आते हैं। ओके, जैसे आपके घर में है, घर में यूज करना है, एक छोटा सा ऑफिस है आपका, तो आपको 8 पोर्ट का स्विच इनफ है। अगर साथ मान लो आपका 8 यूजर कनेक्टिविटी करना है, 8 डेस्कटॉप कनेक्टिविटी करना है, ओके, तो 8 पोर्ट इनफ है, राइट। तो वैसे ही 16 पोर्ट के आता है, 24 पोर्ट के आते हैं और 48 पोर्ट तक के आते हैं। देखिए डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्विचेस हैं, राउटर्स हैं। ओके, राउटर में आते हैं। देखिए सिस्को के क्या होता है, हायरार्की है। एक तो कोर लेवल क्या होता है, उसके बाद आपका आता है डिस्ट्रीब्यूशन का, उसके बाद आते हैं एक्सेस लेयर। सो ये हायरार्की है। जब भी आप नेटवर्क डिजाइन करेंगे तो आपका सबसे टॉप में रहेगा कोर का, उसके बाद रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन का, डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस की कनेक्टिविटी रहेगी, डिस्ट्रीब्यूशन से आपका बाकी एक्सेस लेयर स्विचेस हैं वो कनेक्टिविटी होगा। वो हम देखेंगे आगे कैसे टोपोलॉजी जब क्रिएट करेंगे तो वो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ओके, तो राउटर भी है, राउटर डिफरेंट डिफरेंट मॉडल के आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर एज पर द रिक्वायरमेंट, उसका जो कैपेसिटी है वैसे यूज होता है। आपको छोटा ऑफिस है, आप छोटे राउटर ले सकते हैं। ओके, वैसे ही अगर आपको हाई स्पीड में चाहिए तो उसके लिए आप अपडेटेड मॉड्यूल का देख सकते हैं। तो ये ISP बेस्ड होता है। ओके, ये सपोज कि ये जो राउटर्स दिख रहे हैं ये ISP बेस्ड होते हैं, जिनको बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, जिनको नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनके लिए डेफिनेटली उनको हाई लेवल का एक राउटर की जरूरत पड़ेगी, जिसके वो डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट को मैनेज कर सकते हैं। सो बेस्ड अपॉन आपका डेटा ट्रांसमिट जितना कराना है उस हिसाब से आपको राउटर और स्विचेस परचेस करना पड़ेगा। वैसे ही फायरवॉल, जैसे आपने पूछा कि फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल वही होता है कि जो अनऑथराइज्ड एक्सेस को ब्लॉक करता है। ओके, सो देखिए सिस्को ही मार्केट पे अवेलेबल नहीं है। सिस्को जैसे है तो एक जूनिपर है, HP है, डेल है और अलग अलग कंपनियां हैं जो कि राउटर ये जो डिवाइसेस हैं वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बट अगर हम देखें तो 80% कोडिंग आज मार्केट कैप्चर किया हुआ है सिस्को ने। और जो यूज होते हैं सिस्को, चाहे सिस्को के डिवाइसेस हो, चाहे जूनिपर के हो, चाहे HP के हो, चाहे डेल के हो, कुछ IEEE जो हम आगे देखेंगे क्या होता है, IEEE, OSI क्या, ISO क्या होता है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, उसी को सारे फॉलो करते हैं। ओके, तो मोस्ट ऑफ दैट प्रोटोकॉल्स क्रिएटेड बाय IEEE एंड मोस्ट ऑफ द क्रिएटेड बाय द सिस्को। अगर सिस्को को अपने डिवाइस पे रन करना है तो सिस्को अपना खुद का एक प्रोटोकॉल बिल्ड करेगा, ओके, अपने डिवाइस में रन करने के लिए। वैसे ही HP का होगा, डेल का होगा, जूनिपर का होगा। तो ऑलमोस्ट सिस्को के पास प्रोटोकॉल जो हैं वो मोस्टली यूज होते हैं। ओके, सो हम आगे देखेंगे क्या क्या प्रोटोकॉल होता है, राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, राउटेड प्रोटोकॉल क्या होते हैं, स्विच में कौन कौन से प्रोटोकॉल हम लोग यूज करते हैं, वो आगे सारे देखेंगे। नेटवर्किंग ट्रैक्स जैसे कि आप राउटर एंड स्विचेस हो गए, वॉइस ओवर IP हो गया। ओके, तो वॉइस ओवर IP कितनों को पता है? आप लोगों में किसी को पता है क्या VoIP क्या होता है? नहीं सर, Yes. पता है सर। जी बताइए। नो सर। जी बताइए, आपका नाम? नेटवर्क के थ्रू हम वॉइस और वीडियो कॉल कर सकते हैं अपने ऑफिस से। मतलब मैं समझा नहीं होगा, फिर से क्लियर कीजिए। सर मैं आए बेसिकली सर हम लैंड फोन यूज करते हैं, ऐसे ही वॉइस IP फोन से हम डायरेक्ट बात करते हैं, लेकिन लैंड फोन से हम IP से कनेक्ट नहीं होते। वॉइस IP फोन से IP के थ्रू से एक फोन दूसरा फोन से कनेक्ट होता है और IP फोन का एक सर्वर भी रहता है। करेक्ट। तो वो भी सिस्को ही प्रोवाइड करता है। ओके, अगर सिस्को के हैं आपके तो जो इनका जो सर्वर होते हैं ना, आई एम फॉरगेटिंग देयर नेम बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग रेगुलरली। तो एक सिस्को
यूनिक ऐसा कुछ एक होता है, वो डिवाइस प्रोवाइड करता है, एक सर्वर होता है जिसके बेस में आप सभी आईपी फोन को कॉन्फ़िगर करके आपके लोकल नेटवर्क पे आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। वो कैसे होगा? सिस्को यूनिफाइड कॉल, करेक्ट यूनिफाइड कम्युनिकेशन कॉल मैनेजर, राइट? करेक्ट। तो ये VoIP में देखिए, अभी इसको मान लो एक पीसी से कनेक्टेड है एक VoIP, ओके। सो VoIP यहाँ रहेगा, जस्ट ए मिनट। तो इस पे क्या है, एक ही केबल पे, जैसे स्विच से एक केबल आएगा वो VoIP पे कनेक्टिविटी होगा, वही से आपका सिस्टम पे कनेक्टिविटी होगा। तो एक ही केबल पे आपका वॉइस कम्युनिकेशन होगा, एक ही केबल पे आपका डेटा कम्युनिकेशन ट्रेवल करेगा, राइट। तो ये कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, इसका यूज क्या है, वो भी हम देखेंगे, ओके। इसको सर तो वॉइस इसमें आईपी तो एक ही रहेगा ना सर? आईपी एक ही रहेगा, उसी आईपी एक रहेगा, एक केबल भी एक रहेंगे, बट उसी केबल पे आपका डेटा भी ट्रेवल करेगा। जैसे कि आपका कोई फाइल शेयरिंग करें तो वो ट्रेवल करेगा। आपका किसी को अगर मान लो VoIP में फोन करना है तो उस पे अगर आपको उसका वॉइस जो डेटा है, वॉइस डेटा भी ट्रेवल करेगा, राइट। तो दोनों ट्रैफिक ट्रेवल करेंगे एक ही थ्रू द एक ही वन केबल। वो कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं हम आगे टोपोलॉजी बना के आपको दिखाएंगे, कॉन्फ़िगर करके कैसे वो कम्युनिकेशन होता है, ओके। वैसे ही वायरलेस मैंने बताया आपको कि आजकल जनरली लैपटॉप हो गए, मोबाइल हो गए, जब से वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ है, मोस्ट ऑफ द कंपनी अपने एम्प्लॉयज को डेस्कटॉप देना अफोर्ड नहीं कर रहे हैं। वो ज्यादा बेटर प्रिफरेबल कर रहे हैं कि उनके पास लैपटॉप हो, ओके। सो जो यूजर आ रहे हैं अपने लैपटॉप लेके, क्या वर्क फ्रॉम होम है तो कभी घर में भी जाके काम कर सकते हैं, अगर ऑफिस आ रहे हैं तो लैपटॉप लेके ऑफिस में भी काम कर सकते हैं। तो उनके लिए भी एक फ्लेक्सिबिलिटी हो जाता है, यूजर के लिए भी और कंपनी के लिए भी, राइट। सो ये वायरलेस में क्या क्या टेक्नोलॉजी होता है, कैसे ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पे वर्क करता है, कौन कौन सा इसका स्टैंडर्ड है, वो देखेंगे। सिक्योरिटी में देखेंगे, ओके। नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या क्या हम लोग कवर करेंगे, L2 बेस्ड ऑन L2 क्या कौन कौन से सिक्योरिटी कवर करेंगे, बेस्ड ऑन L3 कौन कौन से सिक्योरिटी कवर करेंगे, ओके। L2 में मैंने बताया कि आपका स्विच हो गया, L3 में राउटर हो गया। तो राउटर पे जो होंगे ACL होंगे, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, स्विच पे होगा पोर्ट सिक्योरिटी वगैरह जो होगा वो हम सारे कवर करेंगे, ओके। सो एज ए नेटवर्क इंजीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए? एनीवन? solve any type of problem in Any type network. of in any type means Network down, network router problem, switch problem, firewall problem. फायरवॉल प्रॉब्लम, राउटर प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम, वो तो सही है, बट देखिए एक नेटवर्क इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट। नेटवर्क एज यूजुअल मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि नेटवर्क को मॉनिटर करना और जो इनकमिंग आउटगोइंग पैकेट्स है उनको मॉनिटर करना। वो तो है, आपको मॉनिटरिंग टूल्स के थ्रू आप कौन कौन से डेटा ट्रेवल हो रहे हैं वो आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं। बट बेसिक जो होता है कि रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग द फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका रिक्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन का रिक्वायरमेंट क्या है, ओके। रिक्वायरमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मान लो आपका रनिंग नेटवर्क है देन ओके, आपको सिर्फ मॉनिटरिंग करना है और ट्रबल शूटिंग करना है, या फिर बेस्ड ऑफ समटाइम आपको मॉडिफिकेशन करना है, कभी वीलैन मूव करना है, कभी पोर्ट मूव करना है, या फिर वीलैन क्रिएट करना हो गया, या कभी कोई पोर्ट सिक्योरिटी अलाउ करना है, ब्लॉक करना है। ये सारे बेसिक रहेंगे, क्योंकि आपका रनिंग नेटवर्क पे ज्यादातर ऐसा नहीं है कि आपको डे टू डे एवरीडे आपको कोई प्रॉब्लम आएगा, राइट। आपका आईएसपी से बहुत रेयरली इश्यूज आएंगे, राइट, कि कभी नेटवर्क डाउन हो गया प्राइमरी नेटवर्क तो सेकेंडरी नेटवर्क से वो डेटा मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारे इश्यूज आएंगे। एक नेटवर्क इंजीनियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ट्रबल शूटिंग या मॉनिटरिंग नहीं होता, उसको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन का रिक्वायरमेंट है वो क्या उसको रिक्वायरमेंट है। मान लो कितने इतने वर्क स्टेशन, सपोज 20 एम्प्लॉई हैं, उसको अब एक स्विच चाहिए, ओके। तो आप कौन सा स्विच प्रीफर करोगे, राइट। अब उनको सिक्योर करना है नेटवर्क, तो कौन सा फायरवॉल बेटर रहेगा। उनको राउटिंग करना है तो कौन सा राउटर एज पर दैट एम्प्लॉय, मान लो आपके 2000 एम्प्लॉय हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली कौन सा राउटर सही रहेगा। अगर आप डिवाइस की कैपेसिटी जानेंगे, डिवाइस की कैपेबिलिटी जानेंगे, तभी आप उनको बेटर कॉस्ट इफेक्टिव जो होगा वो आप प्रीफर कर सकते हो अपने मैनेजमेंट को, राइट।
एक चीज तो ये अंडरस्टैंडिंग हो गया, दूसरा चीज उसके बाद आता है कि मॉनिटरिंग में कि आपका जो आईएसपी इनके जो नेटवर्क हैं जो एवरीडे आपका कनेक्टेड है, वो आप उसका ट्रैफिक मॉनिटर करोगे, कोई कोई डाउन टाइम तो नहीं आ रहा है, राइट। उसके बाद अगर कुछ इंड यूजर हैं उनको कोई इशू आ गया कनेक्टिविटी में, नेटवर्क कनेक्टिविटी में, उनको आईपी नहीं आ रहा है मान लो, या फिर उनको इंटरनेट नहीं आ रहा है, ये सारे चीजें हैं। ओके, अगर मान लो अभी एक ब्रांच है आपकी कंपनी का जहां आप वर्क कर रहे हो, वो चाहते हैं कि किसी दूसरे लोकेशन में, आपका मान लो अभी दिल्ली में है, आपको हैदराबाद में एक और ब्रांच ओपन करना है आपको ऑर्गेनाइजेशन को, तो वहां के लिए क्या क्या वहां यहाँ का ये जो आपका दिल्ली वाले यूजर्स सभी हैं वो हैदराबाद वाले यूजर से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और ऐसा ही होता है। ओके, एक दूसरे से कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। तो क्या क्या प्रोटोकॉल्स यूज होंगे, राइट, क्या क्या सर्विसेज हम लोग इनेबल डिसेबल करेंगे, क्या क्या सर्विसेज हम लोग क्या क्या प्रोटोकॉल्स हम अलाउ करें लाइक रन करेंगे राउटिंग पे, राइट। ये सारे चीज हम एक नेटवर्क इंजीनियर को आना चाहिए। और एक नेटवर्क इंजीनियर होना मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में सपोज 5000 एम्प्लॉय हैं तो एटलीस्ट आप 5000 एम्प्लॉय को हैंडल कर सकते हो, राइट। आप इतने केपेबल होना चाहिए एज नेटवर्क इंजीनियर कि आपको आपके अगर ऑर्गेनाइजेशन में 4-5 हजार एम्प्लॉय हैं तो आप उनको इजिली हैंडल कर सको, उनको इजिली ट्रैक कर सको, उनको इजिली इन्वेंट्री के थ्रू आप उसको मैनेज कर सको, राइट। यस सर। सो ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहते हैं नेटवर्क इंजीनियर के। और इसको अलग CCA ने कंप्लीट करने के बाद आप ऐसा नहीं कि आप नेटवर्किंग में, हो सकता है कि आपको सेल्स भी अगर फिर किसी कंपनी में होते हैं, कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होता है, बहुत सारे होते हैं कि जो AMC बेस्ड कंपनी होते हैं, राइट। आप मान लो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, सॉफ्टवेयर अगर आपका मान लो हैदराबाद या बेंगलोर जैसे जगह में आप जॉब कर रहे हो और आपका किसी सर्विस बेस्ड कंपनी में अगर आपका जॉब लग गया, तो आपके सिर्फ एक ही क्लाइंट को नहीं है, आपको ऐसे मान लो उस कंपनी के 50 क्लाइंट है हैदराबाद में, तो आप वहाँ जाके सारे क्लाइंट के नेटवर्क देखोगे, राइट। उनकी रिक्वायरमेंट समझोगे, उनको क्या चाहिए। तो साथ में एज ए नेटवर्क इंजीनियर के साथ साथ उसको अगर मान लो उसको अपना सेटअप अपग्रेड कराना है, तो अभी उसको कौन सा डिवाइस लेना चाहिए, ये सारा चीज एक नेटवर्क इंजीनियर का ही काम रहता है। और सबसे ज्यादा अगर आप किसी भी आप या तो इसके बाद या अभी जो वर्किंग प्रोफेशनल में है, जिनको सर्विस बेस्ड कंपनी में वर्क करने का मौका मिलता है, उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल जाता है कि क्योंकि उनको एक क्लाइंट के साथ नहीं काम करना पड़ता है, उनको डिफरेंट क्लाइंट के साथ डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफरेंट टोपोलॉजी के साथ वर्क करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो उनको सारे एक इनहेंस नॉलेज मिल जाता है, राइट। और मान लो कुछ आप किसी एक कंपनी में किसी कंपनी के 4 ब्रांचेस हैं, ओके, तो 4 ब्रांचेस के नेटवर्क कनेक्टिविटी देख रहे हैं आप, राइट। वहाँ यूजर क्या है, वहाँ वहाँ की रिक्वायरमेंट क्या है, ये सारा चीज आप देख रहे हैं। तो एक लिमिटेशन होता है इसमें, बट आप इसके साथ अगर आप आपका लर्निंग कंटिन्यू है तो आप कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसी चार ही नेटवर्क के टोपोलॉजी आप देखते रहेंगे और जो लिमिटेड अगर चार कंपनी है और लिमिटेड टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, तो आपको उस लिमिटेड टेक्नोलॉजी का ही आइडिया रहेगा, राइट। सो अपना नॉलेज स्किल गेन करते रहना है, चाहे अब वर्किंग प्रोफेशनल में है या आप चाहे जॉब सीकर हो आप, या फिर आप फ्रेशर हो, आपको अपना पढ़ाई जो टेक्नोलॉजी है वो कंटिन्यू रखना है। ओके ओके सर। सो ये सारे मैंने जो बताया डिवाइसेस क्या हैं, है ना। तो दीज आर द थिंग्स फॉर टुडे। आप लोग बताइए, कोई सवाल हो। मान लीजिए कि 4 स्टेट में कंपनीज है, उनके एम्प्लॉयज को कैसे जोड़ेंगे सर? ओके, ये 4 स्टेट में आपकी कंपनीज हैं, ओके। सो क्या क्या आपको क्या क्या होना चाहिए, जैसे अभी अगर 4 डिफरेंट स्टेट में है, ओके, तो आप तो सर इन लोग में कनेक्टिविटी कैसे होगा? देखिए एक टनल क्रिएट होता है जिसको वर्चुअल टनल बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ओके सर। यहाँ के या इस ब्रांच में आपका एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा, मान लो आपको डिफरेंट स्टेट में है, सपोज मान आपका लीजिए सब जगह एयरटेल है। हैदराबाद हो गया, ये बेंगलोर हाँ, हो गया, है ना, ये बैंगलोर, पुणे हो गया, चेन्नई। ये चेन्नई हो गया, ओके। सो अगर आपका है ये सभी जगह में एयरटेल है, तो आपके तो अच्छी बात है, ओके। उन्होंने आपको पास कम्युनिकेशन कराने के 2 ऑप्शन है, तो VPN होगा,
लीज लाइन होगा, राइट। उनका कनेक्टिविटी, जो आईएसपी होते हैं उनका कम्युनिकेशन हर एक स्टेट पे ऑलमोस्ट जो नाउन आईएसपीज होते हैं जैसे एयरटेल हो गया, जियो हो गए, इनका सभी मेन टायर 1 टायर 2 सिटी पे कनेक्टिविटी अवेलेबल रहता है। ओके, तो इनके सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो आप सब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इजी और सिक्योर वे होता है और कॉस्ट इफेक्टिव होता है वीपीएन के थ्रू। हम एक टनल क्रिएट करेंगे एक ब्रांच की यहाँ के लिए, सेम वे यहाँ के लिए हम आगे जब वीपीएन पढ़ेंगे तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीपीएन के थ्रू हम ओवर द पब्लिक नेटवर्क हम यहाँ से यहाँ कम्युनिकेशन करा सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि आप हैदराबाद से लेके आप मुंबई में आप केबल बिछा दो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, राइट। यस सर, पॉसिबल नहीं है। तो वो वीपीएन के थ्रू होता है। सर वीपीएन क्या राउटर प्रोवाइड करता है ना फायरवॉल? देखिए वीपीएन आप राउटर पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, फायरवॉल पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, बट जनरली जो कंपनी सिक्योर होती हैं और जो कॉर्पोरेट कंपनियां होती है वो फायरवॉल पे ही होती है। ओके सर। ओके, सर दो तीन कंट्री में कम्युनिकेशन करना है तो हाँ वहाँ भी जैसे आपका अगर 2-3 कंट्री में है, एक मान लो आपका यूके में है, एक इंडिया में मान लो, ठीक है, एक न्यूजीलैंड में मान लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ भी सेम वही कॉन्सेप्ट आएगा वीपीएन के थ्रू। अब कंट्री वाइज तो हम केबल ले नहीं कर सकते, राइट। अगर चलो ठीक है आपका एक ब्रांच यहाँ है और एक ब्रांच की डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, तो वहाँ एक कंपनी अपना सिक्योर टनल क्रिएट कर अपना लीज लाइन परचेस करके वो एक केबल लेआउट कर सकते हैं, राइट। बट जहाँ पर आपका डिस्टेंस ज़्यादा होता है और जनरली इवन की आजकल मेन नेटवर्क पे भी मेन जो नेटवर्क होते हैं हमारा, तो जो एक ही सिटी पे अगर नेटवर्क 2 ब्रांचेस अवेलेबल हैं तो वहाँ भी वीपीएन के थ्रू ही होता है। तो इसमें क्या होता है, आपको एक पब्लिक आईएसपी तो प्रोवाइड करेगा ही, राइट। जैसे हम आगे राउटिंग स्विचिंग पढ़ेंगे ना, तो जब एक राउटर होता है यहाँ, एक राउटर होता है दूसरे ब्रांच में, किसी प्रोटोकॉल के थ्रू द प्रोटोकॉल कैसे ये लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। सर वीपीएन दो कंपनी काम कर सकता है? 2 कंपनी मतलब सपोज इंडिया में एक कंपनी है, यूके में एक कंपनी है। हाँ, नो प्रॉब्लम। देखिए जो पब्लिक आईपी होते हैं ऑलरेडी राउटेबल होते हैं, ठीक है, पब्लिक आईपी ऑलरेडी राउटेबल है वर्ल्ड वाइड। अब चाहे इंडिया में हो चाहे यूएस में हो, हम आगे जब पढ़ेंगे आईपी एड्रेसिंग पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग आईना कवर करेंगे। ओके, तो जब आईना की जो एथनिक वगैरह है, जैसे एशिया स्पेसिफिक कंट्री के लिए हो गया, वैसे अफ्रीकन के लिए अलग से एक आईपी पूल प्रोवाइड किया गया है, राइट। वो सारे जो पब्लिक आईपी होते हैं ऑलरेडी राउटेबल होते हैं, इनको कोई मैटर नहीं रखता कि आप इंडिया में हो यूएस में हो। आप इंडिया से यूएस में कम्युनिकेट कर सकते हो, यूएस से इंडिया या यूके कहीं भी आप कम्युनिकेट करा सकते हो बेस्ड ऑन वीपीएन। ओके सर। ओके, आपके ईसिन के फायरवॉल में जो आईपी यहाँ के मान लो एक यूएस का है, यूएस वाला का आपका आईपी है जो भी है वहाँ का मान लो 10.0.0.1 हो गया। यहाँ इंडिया में हो आप, यहाँ पे अगर मान लो 172.0.0.5 हो गया, ठीक है। तो ये आईपी यहाँ का जो आपका फायरवॉल है और यहाँ का जो आपका फायरवॉल है, यहाँ का आईपी आप यहाँ अलाउ करोगे, यहाँ का आईपी आप यहाँ अलाउ करोगे। ओके, और भी कुछ सिर्फ आईपी अलाउ नहीं होता है, और भी बहुत सारे उसके लाइक टेक्नोलॉजी यूज होते हैं। डेफी एलमन हो गया, और आपका सिक्योर पासवर्ड सिक्योर करने के जो ऑप्शन होते हैं वो सारे चीज उसमें ऑप्शन रहेंगे, तब जाके आपका सिक्योर टनल क्रिएट होगा और कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होगा। वो हम आगे वीपीएन जब पढ़ेंगे तो हम कवर करेंगे उसको। तब तो फिर हमें एमपीएलएस का इस्तेमाल करना जरूरत नहीं है। नहीं, एमपीएलएस का दिन अब एमपीएलएस अब आउट ऑफ यूज हो गया है, ठीक है। वीपीएन है, वीपीएन इनफ है। वीपीएन को अगर आप सिक्योर करना आता है तब आप कोई भी चीज को जब आप कंप्लीटली आता है, चाहे वो राउटिंग स्विचिंग हो, चाहे वो फायरवॉल हो, चाहे वो सिक्योरिटी हो, तो आपको अगर जो चीज यूज प्रॉपर करना आएगा तभी उस इन सब। ये क्या होता है, थोड़ा सेंसिटिव होते हैं क्योंकि आपका जो इस ब्रांच से इस ब्रांच का जो डेटा ट्रेवल होगा ओवर द पब्लिक आईपी होगा, राइट। अगर आपको प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन करना नहीं आ रहा है तो ये आपके लिए एक इशू क्रिएट कर सकता है, आपका डेटा लीक हो सकता है, राइट। तो वो हम आगे कवर करेंगे, क्या क्या मैकेनिज्म यूज होता है वीपीएन क्रिएट करने के लिए, क्या क्या हम लोग यूज करेंगे, राइट। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या क्या टर्मिनोलॉजी होगा, वो सारे वहां कवर होंगे। ओके।
तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन रहा सिस्को का एंड सर्टिफिकेशन का। सर गेटवे और रिपीटर हब ये क्या काम करते हैं? देखो गेटवे, देखो रिपीटर और ब्रिज हब? गेटवे पहला क्वेश्चन आपका, उसके बाद रिपीटर, हाँ, उसके ब्रिज बाद हब। ब्रिज हो गया, राइट। फिर उसके बाद हब हाँ हो गया। हाँ। रिपीटर, और ब्रिज और हब। और बताइए और क्या पूछ रहे हैं? और एक केबल कितनी दूर जा सकते हैं आप लेके? मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल गेटवे क्या होता है, जैसे आपका एक नेटवर्क है, एक राउटर हो गया, उसके बाद आप एक आपका स्विच कनेक्टिविटी है, स्विच से आपके जो भी एम्प्लॉय कनेक्टेड है पीसी के थ्रू, ओके, जितने भी एम्प्लॉय कनेक्टेड है, तो यहाँ का जो आईपी रहेगा, ओके, वही सेम इसका गेटवे रहेगा, राइट। जैसे ये देखो यहाँ पे अवेलेबल है, ये देखो यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा आपको डिफॉल्ट गेटवे, दिख रहा है, डिफॉल्ट गेटवे दिख रहा है ना। तो जो राउटर का आईपी रहता है वही डिफॉल्ट गेटवे कहलाता है उसका, डिफॉल्ट गेटवे एक डिवाइस रहता है क्या? डिवाइस रहता है क्या? नहीं ना? नहीं डिवाइस नहीं रहता है। जो लास्ट रहता है ये लोकल के लिए। अभी यहाँ से जब मान लो कोई डेटा निकलेगा, ओके, कोई एक यूजर यहाँ से पिंग कर रहा है, इसको मान लो थ्रू आईएसपी आप कनेक्टेड हो, आपका ब्रांच कनेक्टेड है और इसको गूगल के सर्वर पे जाना है, ठीक है। तो ये आईपी जब तक इसके पास गेटवे आईपी नहीं रहेगा, इसका पैकेट आउट यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, अच्छा। ओके, इवन की स्विच से आगे नहीं जा सकता। तो जो गेटवे आईपी के थ्रू ही वो आगे आपका पैकेट फॉरवर्ड होगा थ्रू द पब्लिक नेटवर्क गूगल तक, वहां से फिर आपको रिप्लाई आएगा, ओके, फिर आपको रिसीव होगा वो। तो गेटवे आईपी 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 जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे ये कवर होगा। रिपीटर, देखिए रिपीटर क्या है, जब कोई सिग्नल होता है, मान लो डिस्टेंस वाइज है आपका, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस आपका 100 मीटर से ज्यादा है, और जब आपके लेंदी होगा, अगर डिस्टेंस ज्यादा होंगे तो डेफिनेटली सिग्नल वीक होंगे, राइट। सिग्नल है तो वीक हो जाएगा, राइट। तो वहां पे रिपीटर का काम है रीजनरेट करना, और जो सिग्नल जहां पर वीक हो रहा है उसको रीजनरेट करके फिर उसी स्पीड पे, उसी कैपेसिटी से आगे आपको इसको मूव करना, ओके। सर जो रिपीटर है उसका मेन सिग्नल, जो मेन प्राइमरी राउटर, उससे कितना सिग्नल आना चाहिए जो स्ट्रांग रहेगा? देखिए रिपीटर तो वैसे यूज की जरूरत ही नहीं है। तो सर मल्टी लेयर राउटर जब हम यूज करते हैं तो फिर राउटर का क्या यूज है? मल्टी लेयर स्विच यूज होता है, स्विच होता है स्विच, मल्टी सॉरी, हाँ स्विच। सो फिर सर उसमें तो दोनों काम होता है, तो फिर राउटर का यूज? देखिए आपका क्वेश्चन सही है, और दोनों की कैपेसिटी अलग अलग है। देखिए अब ये मल्टी लेयर स्विच है, ठीक है, लेयर 3 स्विच मान लो है, ओके। तो इस पे आप L2 सर्विस भी मिल रहा है आपको, L3 सर्विस भी मिल रहा है। आप हर एक प्रोटोकॉल यहाँ पर यूज भी कर सकते हो। यहाँ पर भी आपका जैसे वहां पर राउटिंग टेबल बनेगा, यहाँ पर भी राउटिंग टेबल बनेगा, यहाँ पर मैक टेबल भी बनेगा। यूज दोनों का है। आपको अगर आईएसपी कनेक्टिविटी होगा, आप डायरेक्टली स्विच पे कनेक्टिविटी नहीं करेंगे ना आपका। यस सर। आपको तो राउटिंग कर सकता है सर। हाँ, स्विच क्या है, जो देखिए स्विच बहुत टाइप के आते हैं। स्विच आता है जैसे मैंने बताया, एक मैनेजेबल होता है, एक नॉन मैनेजेबल स्विच होता है। जो कि ये जो दोनों होते हैं, ये नॉन मैनेजेबल L2 स्विच होते हैं, जिसमें हम सिर्फ उसको एक हब जैसा यूज कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपके घर में अगर मान लो एक पावर अडेप्टर होगा, और मान लो 10 लोगों को आपको मोबाइल चार्ज करना है, राइट। 10 लोगों का मोबाइल चार्ज करना है, तो यहाँ पर सॉकेट रहेगा, 10 आप कनेक्टर यूज चार्जर यूज करोगे, 10 मोबाइल चार्ज हो जाएंगे। वैसे ही ये L2 जो स्विच होते हैं नॉन मैनेजेबल होते हैं, ये सिर्फ एक कनेक्टिविटी के लिए यूज होता है कि इंड यूजर में आपको मान लो ये यहाँ पर आपका एक स्विच लगा हुआ है, ओके। इस स्विच में मान लो 16 पोर्ट है, 16 यूजर यूज हो गए, आपके यूजर बढ़ गए, आपको आप 20 यूजर हो गए, तो आप कैसे करोगे? आप एक एक्सेस लेयर का स्विच लोगे नॉन मैनेजेबल, वहां से एक केबल निकालोगे, वहां से दूसरा वो जो नया स्विच रहेगा वो कनेक्ट करोगे यहाँ पे, फिर बाकी जो यूजर है उनको कनेक्टिविटी दे दोगे यहाँ से। जो ऊपर के L3 स्विच में जो कनेक्टिविटी होगा, जो उनका वहां पर प्रोटोकॉल यूज होते रहेंगे, वही यहाँ से फ्लो होगा, राइट। तो ऐसा कनेक्टिविटी होगा। हम आगे जब फायरवॉल, जो बाकी ये तो अब बेसिक है, आगे हम धीरे धीरे जब बेसिक फंडामेंटल जब
कवर हो जाएगा, उसके बाद जब हम राउटिंग स्विचिंग पे जाएंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे उस टाइम पे। ओके सर मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ बताइए। डिफॉल्ट गेटवे को हम चेंज कर सकते हैं? डिफॉल्ट गेटवे आप चेंज करोगे तो आपका पैकेट बाहर नहीं जाएगा। अगर हम किसी सर्वर के थ्रू डिफॉल्ट गेटवे चेंज करें तो? ये सर्वर के थ्रू कैसे करोगे आप? गेटवे थ्रू ट्रैफिक जाता है ना। जब तक आपका गेटवे देखिए डिफॉल्ट गेटवे पब्लिक होता है, वो चेंज नहीं हो सकता है। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। डिफॉल्ट गेटवे पब्लिक आईपी, वो चेंज नहीं हो सकता है। डिफॉल्ट गेटवे जनरली पब्लिक आईपी में नहीं होता है। डिफॉल्ट गेटवे आपका लेन का जो सपोज ये एक मैंने एक राउटर लगा दियो आप, ठीक है, एक स्विच लगा दियो, ओके, स्विच से सारे यूजर कनेक्टेड है। यहाँ पे जो आईपी आप असाइन करोगे, मान लो ये इसका नेटवर्क, ये जो पूरे लेन नेटवर्क है, सपोज ये 20.0.0.0 के नेट सेगमेंट पे, ओके, तो इसका आईपी हो गया 20.1, इस 20. सपोज इसका 2 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 4 हो गया। तो अब यहाँ पे जो आईपी एड्रेस हो गया, इसका सबनेट मास्क क्या रहेगा? 255.0.0.0। इसका डिफॉल्ट गेटवे क्या रहेगा? डिफॉल्ट गेटवे यहाँ पे जो आपका आईपी असाइन रहेगा, यहाँ पे क्या आईपी असाइन रहेगा, कोई बता सकता है? यहाँ पे कौन से रेंज का आईपी असाइन करेंगे, कोई बताएंगे? यहाँ पे 20 के ओके ग्रेट। 20.0.0। तो जो लेन का नेटवर्क है वहीं पर या जो गेटवे होता है जो सेम इसी रेंज का होगा। तो यहाँ पर 20.0. मान लो आप 100 भी दिए हो यहाँ पे गेटवे, तो यहाँ पर जो गेटवे रहेगा जिसने सारे मशीन पे, ये 100 ही रहेंगे, सभी के डिफॉल्ट गेटवे 100 रहेंगे। तभी आपका पैकेट यहाँ से मूव होके यहाँ से आपका थ्रू आईएसपी आपका किसी भी सर्वर तक जाएगा। डिफॉल्ट गेटवे इज लाइक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेटवर्क, ये जो पैकेट आ रहा है कौन से नेटवर्क से आ रहा है। हम आगे उसको भी कवर करेंगे, डिफॉल्ट गेटवे क्या होगा जब आईपी एड्रेसिंग पढ़ेंगे, डिफॉल्ट गेटवे ब्रॉडकास्ट क्या होता है ना, नेटवर्क आईडी क्या होते हैं, ये सारे कवर जब करेंगे तब वो क्लियर हो जाएगा। डोंट वरी, अभी तो ये फर्स्ट डे है। अभी और किसी के कोई क्वेश्चन? मेरा नंबर ऑफ 7 क्वेश्चन है। प्लीज जो जिनका सवाल हो गया वो अनम्यूट कर लें प्लीज। तो सर MPLS, VPN और HDLAN, अगर मैं MPLS में अच्छा से काम किया हूँ, अगर MPLS में हम जैसे 2 कंपनी अच्छा से नेटवर्क करके दोनों को मॉनिटर भी कर सकते हैं, रिमोट भी एक्सेस कर सकते हैं, जैसे MPLS में ईच अदर को हम रिमोटली एक्सेस भी कर सकते हैं, ऐसे VPN और HDLAN में भी ऐसा पॉसिबल है? 2-3 कंपनी अगर मिलके काम करेंगे तो? देखिए VPN डिफरेंट टेक्नोलॉजी, आपका MPLS डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, तीसरा क्या बोले आप? SD-WAN ये डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। ओके, आपका जो मान लो टेलनेट करना है किसी भी डिवाइस को, राइट? सर नेटवर्क में तो हम लोग मॉनिटरिंग करना है, डाटा ट्रांसफर करना है, ERP चलाना है, सॉफ्टवेयर चलाना है, इस सब काम। सॉफ्ट कहाँ पर चलाना है आपको, इन डिवाइस पे या फिर किस पे चलाने की बात कर रहे हो? सर्वर टू यूजर कनेक्ट करना है, कोई भी पीसी को हम डायरेक्ट एक्सेस करना है जरूरत के हिसाब से, और MPLS के थ्रू से हम हर एक डिवाइस को इजीली कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए ये क्या होता है, ये कनेक्टिविटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं आपको, चाहे VPN हो चाहे MPLS हो। SD-WAN डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। ओके, MPLS और VPN कनेक्टिविटी के लिए यूज होता है। आपका अगर किसी को भी अगर आप बैकएंड से आप कोई मान लो एक पीसी है और यूजर को आइडिया ही नहीं है, ठीक है, आपको कोई एप्लीकेशन करना है, मान लो गूगल क्रोम इंस्टॉल करना है, आपके पास मान लो कोई भी एक सर्विस है, जैसे सोफोस का हो गया एक सर्विस होता है, उसके पास आपको कंसोल है और आपके पूरा इससे क्या होता है, जैसे इंट्यून वगैरह हो गए, ठीक है, जो क्लाउड बेस्ड होते हैं, जो मॉनिटरिंग करते हैं सारे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो क्या होता है, वहां से आप जो भी सिस्टम पे चेंजमेंट करोगे, आप यूजर को आइडिया भी नहीं होगा कि मेरे मशीन में क्या हुआ, उसको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे मशीन में कुछ हो भी रहा है। आप बैकएंड से आपके पास कंसोल रहेगा, आप वहां से चेंजमेंट कर सकते हो। आपके पास वैसे ही मॉनिटरिंग का भी रहेगा। ओके, फायरवॉल है तो फायरवॉल एनालाइजर होता है, वैसे ही आपके अगर आपको पर्टिकुलर मशीन का ट्रैफिक चेक करना है, तो मान लो उसका भी एक अलग से, जैसे आपके पास जैसे मेराकी होता है, तो मेराकी में भी आप ट्रैफिक एनालाइज कर सकते हो। वैसे ही आपका ये अपना वायर सार्क होता है, वायर सार्क के थ्रू आप किसी भी पर्टिकुलर पीसी का मॉनिटर कर सकते हो कि क्या डेटा आ रहा है, जा रहा है, राइट? यस सर। तो ये तीनों टेक्नोलॉजी डिफरेंट है, VPN डिफरेंट है, MPLS
दोनों कनेक्टिविटी के लिए होता है। ये SD WAN न्यू टेक्नोलॉजी है। सर मेरा एक क्वेश्चन है हाँ सर, राउटर को एक बार कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद फिर से कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा ना सर क्या? देखिए, अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन, ये वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन डिवाइस है, राउटर हो गए, ठीक है। मेनली क्या है, राउटर में आपका एक कनेक्टिव हो गया, एक ISP कनेक्टिव हो गया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मान लो, ओके। इसने आपको इसके आपके पास एक स्विच हो गया, स्विच में आपके इंड यूजर कनेक्टेड है। आपने एक बार कॉन्फ़िगर यहाँ कर दिया इस राउटर पे, जो कॉन्फ़िगर करना है, कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश हो गया, अब स्मूथ कम्युनिकेशन चल रहा है, ओके। सर उसमें जो स्विच लगता है L2 का स्विच, वो 2टा 3टा हो गया, तो उसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा ना? नहीं तो कनेक्टिविटी कर देगा LAN केबल से, वो हो जाएगा सर। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, स्विच क्या, जैसे राउटर क्या करता है, इसमें ये L3 डिवाइस है, ये राउटिंग करता है। स्विच राउटर का काम क्या है, पैकेट फॉरवर्डिंग करता है, राउटिंग करता है, पैकेट फॉरवर्डिंग करता है। राउटिंग का मतलब क्या होता है, एक बेस्ट राउट, जैसे आपका ये जो स्विच है, ये एक यूजर है और मान लो और भी राउटर कनेक्टेड है, ठीक है, ये बेस्ट पाथ फाइंड आउट करेगा आपको, और साथ में जो उसके सपोर्टिव प्रोटोकॉल है, राउटेड प्रोटोकॉल बोलते हैं उसको, IP IPX, ये जो आपका जो बेस्ट रूट रहता है, उसके हेल्प के थ्रू आपका जो डेटा है इस PC का, उस बेस्ट पाथ में लेके जाते हैं, राइट। तो कौन राउटर के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल अवेलेबल है, स्विच के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज है। जो स्विच में होता है वो राउटर में हम कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, और जो राउटर पे होता है वो हम स्विच पे कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। तो दोनों का कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है, दोनों को वर्क कैपेबिलिटी अलग अलग है। हम राउटर पे राउटिंग प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं, स्विच पे हम लोग स्विच के जो सर्विसेज हैं वो इनेबल कर सकते हैं, ओके। तो हम आगे जब देखेंगे राउटिंग स्विचिंग जब पढ़ेंगे राउटर, हम उससे पहले ही मैं आप लोगों को डिवाइस के बारे में मैं पढ़ा दूंगा आप लोगों को कि राउटर का वर्क क्या है, राउटर कैसे यूज होता है, राउटर कैसे काम करता है, वैसे स्विच कैसे काम करता है, ओके। सर जूनिपर और सिस्को स्विच जो यूज होते हैं, दोनों में तो सेम कॉन्फ़िगरेशन होता होगा सर? देखिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, एक प्रोटोकॉल यूज होता है, कोई भी डिवाइस में एक प्रोटोकॉल होगा, चाहे वो जूनिपर का हो चाहे सिस्को का, राइट। अब ये पूरा नेटवर्क कौन हैंडल करता होगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा जो हैंडल करता होगा। यस सर, जैसे एयरटेल है या फिर वोडाफोन। तो ISP हो गए जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये जो प्रोटोकॉल जो यूज होगा उसको कोई नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होंगे जो आपको स्टैंडर्ड, मतलब क्या होता है, ये डिफाइन हो गया है, मतलब यही यूज होगा। ओके सर। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, प्री डिफाइंड होते हैं। ये प्रोटोकॉल मान लो क्रिएट हो गया है प्रोटोकॉल, हम आगे जब कॉन्फ़िगर करेंगे प्रोटोकॉल तो आपको क्लियर होगा। एक प्रोटोकॉल फिक्स्ड है, उसको ये काम करना है, मतलब वही काम करना है उसको। अगर एक ब्राउजर है आपका, गूगल क्रोम है मान लो, ओके, एक एप्लीकेशन है, इसमें आप ब्राउजिंग कर सकते हो yahoo.com, gmail.com या फिर facebook.com, आपको जो वेबसाइट करना है, आपकी ये जो ब्राउजर है, ब्राउजर ओपन करेंगे www.google.com, इसमें ब्राउजिंग कर सकते हैं। ब्राउजर स्पेशली डेवलप किया गया है ब्राउजिंग के लिए, राइट। वैसे अगर मान लो MS ऑफिस है, MS ऑफिस में आप, MS ऑफिस का काम क्या है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, इससे आप ब्राउज नहीं कर सकते, राइट। ये आप कहना चाह रहे हैं सर, लाइक गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स बोथ आर ब्राउजर जस्ट लाइक दैट। हाँ देखो, ये एक एप्लीकेशन है, इसका पर्टिकुलर यूज है ब्राउजिंग के लिए। एक MS ऑफिस है, एक एप्लीकेशन है, इसका यूज है पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करने के लिए। आप इसमें ब्राउज नहीं कर सकती या इसमें डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं कर सकते, राइट। इसका काम, इसका स्टैंडर्ड ही वही है, ये ब्राउज करेगा। ओके सर, स्टैंडर्ड, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड है, जैसे IEEE ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। तो IEEE हो गया, ISO हो गया, ये सब हम आगे पढ़ेंगे कौन है, हो ना। कुछ IEEE ने प्रोटोकॉल क्रिएट किया है, तो ओपन स्टैंडर्ड होता है, ओके। तो जो ओपन स्टैंडर्ड होते हैं वो सिस्को में भी यूज होगा, जूनिपर में भी यूज होगा। यस सर। और जो सिस्को की प्रोटोकॉल है वो जूनिपर में यूज नहीं होगा, ओके। मान लो जो सिस्को ने क्रिएट किया अपना प्रोटोकॉल, वो जूनिपर पे तो रन नहीं करेगा, उसका हार्डवेयर डिफरेंट है, इसका हार्डवेयर डिफरेंट है। बेस्ड ऑन हार्डवेयर ही ओनली वो इसके कॉपीराइट किसके पास है, सिस्को के पास है उसके प्रोटोकॉल का। हाँ, जूनिपर तो रन नहीं कर सकता ना। नहीं।
कॉपीराइट किसको के पास है? तो बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड ओनली वी आर गोइंग टू यूज। यस सर। ओके, और बताइए किसी का कोई क्वेश्चन? सर जो हमारा जो ये CCNA का कोर्स है ये कितना दिन चलेगा सर, कितना मंथ? देखिए हम टारगेट लेके चल रहे हैं 3 months मैक्सिमम। ओके, बस कोशिश रहेगा आप लोगों को जितना, जैसे आप लोग पढ़ाऊंगा तो अब मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग कैप्चर कितना कर पा रहे हो। पढ़ाने के लिए तो कोई 10 घंटे में भी पढ़ा देगा, लेकिन आप लोग बेसिक से अगर जाना है थोड़ा टाइम लो। ओके, बट बेसिक से जाओ और अच्छे से जाओ। हर सर 1 घंटा लगेगा सर, मैंने हर दिन संडे मंडे टू संडे, मंडे टू फ्राइडे है। फ्राइडे सर, मंडे टू फ्राइडे है। अगर आप लोग हाँ बोलेंगे तो सैटरडे में कुछ दिनों बाद लाइक रिवाइज सेशन रख सकते हैं, उसमें 1-to-1 डिस्कशन हो सकता है ना। मैं क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए लर्निंग इज अ डिफरेंट टाइप। लर्निंग कैसे करना है वो सबसे बेटर है, सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको लर्निंग का क्या है, ग्रुप डिस्कशन करके होगा। जो ग्रुप डिस्कशन में आप करोगे, मान लो आप अकेले पढ़ रहे हो, ओके, ये टेक्निकल थिंग है। अगर आप अकेले पढ़ रहे हो तो वो आप में ठीक है, आप अकेले पढ़ रहे हो, बट कल के डेट में उसको एक्सप्लेन करना होगा तो आपको इशू हो जाएगा। वही आप ग्रुप डिस्कशन में कर रहे हो तो आपको किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने में, एक्सप्लेन कहाँ करोगे आप, जब इंटरव्यू दिलाओगे, राइट। तो जहां पर आप ग्रुप डिस्कशन किए रहोगे तो आपको एक्सप्लेन करने में इजी होगा, करेक्ट। तो अगर आप लोग अलाउ करेंगे, अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैं सैटरडे को भी कंडक्ट करूंगा। सिर्फ जो हम लोग पूरे वीक में जो पढ़े रहेंगे उसका सैटरडे को एक ग्रुप डिस्कशन हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर सर, आप क्वेश्चन करेंगे, हम आंसर करेंगे सर। हाँ, दैट्स गुड आइडिया सर। गुड आइडिया। इससे क्या होगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं संडे को बोलोगे तो भी मैं संडे भी अवेलेबल रह जाऊंगा। मैं डेडिकेटली पढ़ाने के लिए हूँ, राइट। वो डिपेंड करता है कि आप लोग कितना इंटरेस्ट शो कर रहे हो। आप लोग जितना इंटरेस्ट शो करोगे मैं उससे डबल मेहनत करके आपको पढ़ाऊंगा। Saturday 8 to 9 is best time. 8 to 9 बेस्ट है। आप 1 घंटा अगर आप बोलेंगे 8 to 9 पढ़ा दो सर, उसके बाद 9 to 9:30 तक आप क्वेश्चन आंसर कर लो तो भी मुझे कोई इशू नहीं। बस आप लोग 9 to 9:30 daily question answers and 8 to 9 class. कोई इशू नहीं है, अच्छी बात है। तो ठीक है 8 to 9 क्लास और 9 to 9:30 सर डिस्कशन चलेगा सर, कोई इशू नहीं है। ओके, तो और किसी का कोई क्वेश्चन आंसर? नो। तो कल हम सेम टाइम पे मिले। Yes सर sir. मेरा कुछ क्वेश्चन था सर। हाँ बोलिए। बाकी लोग प्लीज म्यूट हो जाइए। अलग एप्लीकेशन होता है ना राउटर का, जो हमें HTTP पोर्टल में जाके जो देखते हैं वही चीज का है। सॉरी कम अगेन। जैसे सर पॉकेट मॉनिटरिंग टूल कुछ एडिशनल होता है क्या सर? कुछ एडिशनल ऐप होता है ना, ऐसे जैसे हम राउटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए ब्लास्ट करके राउटर कॉन्फ़िगर उसी टाइप का, नहीं तो कोई गूगल क्रोम में HTTP IP नंबर लेके IP लॉगिन करके जैसे इस टाइप का कुछ रहता है। ये डिपेंड करता है कि आप मॉनिटरिंग क्या करना चाहते हैं। सर मैं देख रहा था मेरा कंपनी में, मैं एक MPLS हमारा बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, 5000 कंप्यूटर हम लोग के कंपनी में इस्तेमाल होता है। तो हम पॉकेट एक जगह से दूसरे जगह में कुछ फाइल ट्रांसफर कर रहा था, लेकिन उन लोग का बैंडविड्थ चोक हो गया, इसी कारण वो लोग डायरेक्ट मेरे को ट्रैक कर लिया। जब बीरेन तुम क्यों पीसी उसको कभी कॉपी पेस्ट करना बंद कर दो, तो डायरेक्ट कैसे मेरे को ट्रैक करके मेरा पास कैसे डायरेक्ट आ गया। 5000 कंप्यूटर के पीछे मैं एक यूजर था। अभी आप 5000 यूजर हैं, राइट? यस सर। 5000 यूजर में एक यूजर आप हो। हाँ, तो यहाँ पे आपको स्लोनेस आ रहा है, राइट? हाँ, मैं एक फाइल ट्रांसफर कर रहा था, 500 MB का फाइल था, तो उन लोग कैसे मेरे को फाइंड आउट कर दिया जे 5000 पीसी में तुम्हारा कंप्यूटर से वो कंप्यूटर को फाइल ट्रांसफर हो रहा है। ओके, कौन सा नेटवर्क चलता है आपका? तो SD-WAN है? नहीं MPLS है। MPLS है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज होता है मॉनिटरिंग के लिए। जैसे मैंने बताया कि सिस्को में रखी एक SD-WAN टेक्नोलॉजी है। ओके जी, SD-WAN टेक्नोलॉजी, इसमें बाय डिफॉल्ट मॉनिटरिंग टूल्स इनबिल्ट रहता है। आपका एक डैशबोर्ड क्रिएट होता है। इस डैशबोर्ड में जितने भी राउटर स्विच आप यूज कर रहे हो, जितने भी यूजर कनेक्टेड है, ठीक है, जितने भी यूजर कनेक्टेड है, अगर कोई अनऑथराइज एक्सेस भी कर लिया, अनऑथराइज एक्सेस कर लिया, तो इनके पास क्या आएगा, एक नोटिफिकेशन ईमेल आ जाएगा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के पास। जी, ये क्या मैं सिस्को आइस में होता है ना, क्या इस रेट? हाँ, सिस्को की आइस बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। सिस्को आइस ही नहीं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है।
तो मैं एक एग्जांपल सेट कर रहा हूँ, एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। जैसे आप ये यूजर हैं, ओके, आप कोई अनऑथराइज एक्सेस कर रहे हैं, ओके, या फिर आप ऐसा ऐसा कोई वेबसाइट ब्राउज कर रहे हैं जो कि वहाँ लाइक ब्लॉक्ड है या फिर जो हार्मफुल है, तो वहाँ पे उस टाइम पे जब ये नेटवर्क इंजीनियर जो होंगे, यहाँ पे आपके फायरवॉल पे या फायरवॉल पे आप कोई जो सिक्योरिटी है वो इनेबल करेंगे, राइट, कि यहाँ पर मुझे जब कोई भी अनऑथराइज वेबसाइट, अनऑथराइज थिंग जब कोई एक्टिविटी करेगा, तो मेरे पास मेरे को एक नोटिफिकेशन ईमेल आना चाहिए। उस नोटिफिकेशन ईमेल में क्या रहेगा, कौन सा मैक एड्रेस है, ठीक है, कौन सा आईपी एड्रेस है, मशीन का नेम क्या है। तो मशीन का नेम आपको इन्वेंट्री में क्लियर रहता है। जब आपको सारे मशीन, आजकल क्या होता है, वो इन्वेंट्री नहीं होता, आजकल क्या होता है, जो भी है मशीन क्लाउड बेस्ड होते हैं, इंट्यून हो गया और बहुत सारे क्लाउड बेस्ड हैं, उसके थ्रू आपके सारे मशीन रजिस्टर्ड होते हैं। आपको अगर आपको ये मशीन आपको क्लोज करना है, ये यूजर है मान लो, और ये कोई भी डेटा आपको हार्मफुल कर रहा है, अपने कंपनी का कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा है ट्रांसफर कर रहा है, उसको मिस यूज कर रहा है, अगर किसी नेटवर्क एडमिन को ऐसा सस्पेक्टिंग होता है, तो अगर वो एक क्लिक करेगा, आपका मशीन आइसोलेशन में चला जाएगा। ये मशीन हाँ, वैसे ही वो लोग करते हैं, आइसोलेशन में भेज दिया है मेरे को। मैं जब लेट किया कॉपी पेस्ट बंद करना है, उनका कुछ टारगेट था, बोल के वो मेरे को बंद कर दिया। देखिए वो आप उनको एक्सप्लेन करो, वो आपका इंटरनल मैटर है। आप उनको एक्सप्लेन करो कि मैंने क्या कर रहा था, क्यों कर रहा था, ओके। अब वो दिस इज योर इंटरनल, राइट। यस होता है जो टेक्नोलॉजी कैसे मॉनिटरिंग होता है, मैं बता रहा हूँ कि ये बैकएंड से ये सारा चीज हम लोग का कोर्स के अंदर आएगा। इस टाइप का टूल कैसे क्या काम करता है, किस टाइप का टूल्स तो ये देता है। सारा चीज तो नहीं आएगा, लेकिन मैं बता दूंगा, ठीक है। जो इंटरेस्टेड है जानने के लिए मैं बता दूंगा। अच्छा सर, और एक चीज है, हम लोग में सर जी हमें कुछ क्लासेस दे रहे थे, सिस्को का राउटर पॉकेट ट्रेसर में हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे। इसमें जितना राउटर हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, उसको सब काला स्क्रीन का अंदर हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। क्या राउटर सारा इस टाइप का ही हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना? उसका कुछ जैसे कि हम लोग ब्राउजर में आईपी, राउटर का आईपी लिखेंगे, इस टाइप का भी रहता है। आज के अभी आपको अगर आप CLI ग्राफिक देखिए, कोई भी राउटर भी जनरली देखिए, राउटर तो CLI पे ही आपको एक्सेस होंगे, ओके ओके सर। और CLI पे पढ़ना बहुत ज्यादा अच्छी बात है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस SD-WAN में यूज होता है। क्या नॉर्मली हम लोग का राउटर में ग्राफिक यूजर इंटरफेस नहीं रहता है? नो, CLI मोड पे रहेगा। ओके सर। देखिए, कोई राउटर स्विच इज जस्ट लाइक ए डिवाइस। जैसे आपका मोबाइल है, किसी के पास एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड यूज कर रहे हो, मोबाइल क्या है, एक हार्डवेयर ही मानो। इसका सोल क्या है, आपका OS ही है ना। आपका एंड्रॉइड है तो एंड्रॉइड जैसा वो बिहेव करेगा। अगर मान लो एक मेक है, कोई एप्पल का है, उसमें जो उसका हार्डवेयर है और जिसका उसका iOS है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज कर रहा है ना, उसका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, इसका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। ओके। तो हमें क्या राउटर स्विच पढ़ना है, लेकिन राउटर में क्या iOS इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं इसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को, उसमें क्या क्या सर्विसेज हैं, है ना, कैसे कहाँ यूज करना है, किस काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट पे यूज करना है, वो जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपके पास मोबाइल में कम से कम 500 फंक्शन होंगे, लेकिन आपको ये आइडिया नहीं कि ये फंक्शन किस लिए, हाँ जी सर, और मैं कब यूज करूं इस फंक्शन को। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था सर। मेरे ऑफिस में जो एक्सेस पॉइंट लग रहे हैं, तो उसमें मेरा तो कंप्यूटर एक्सेस हो रहा है, लेकिन मैं जब मोबाइल में कनेक्टिविटी कर रहा हूँ तो वो नहीं आ रहा है, सिग्नल आ रहा है लेकिन कनेक्टिविटी नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर मान लो एक एक्सेस पॉइंट है, ठीक है, एक्सेस पॉइंट किसी स्विच से कनेक्टेड होगा, इस स्विच को कोई आईपी असाइन होगा, वही आईपी इस एक्सेस पॉइंट में जितने भी यूजर कनेक्टेड है उनको वही आईपी रेंज मिलेगा। अब मान लो ये एक WLC से इसने एक एक्सेस पॉइंट क्रिएट किया, जैसे आपके मोबाइल का हॉटस्पॉट होता है ना, मान लो आपका नाम जो भी है तो उसी नाम से आपने मोबाइल हॉटस्पॉट अपने रखा है, तो ऐसे एक्सेस पॉइंट में मान लो आपकी कंपनी ने एक एक्सेस पॉइंट का नाम रखा है CCNA, ओके। तो इस CCNA में उसको क्या होगा, मेक बाइंडिंग कर सकता है वो, ये पर्टिकुलर जिसको आईडी पासवर्ड जिसको पता होगा वही कनेक्ट होगा, ओके। सर मुझे पासवर्ड भी मालूम है, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं हो रहा है सर, फोन में नहीं होगा ना, क्योंकि वो सिर्फ
वो अलाउ ही नहीं किया है, ठीक है। वो अलाउ सिर्फ अपने कंपनी के जो मेक हैं वो मेक बाइंडिंग कर दिए होंगे कि यही इतने ये हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम है वही कनेक्ट होंगे। मैक फिल्टरिंग। सर ये जो सेटिंग है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन क्या राउटर में होता है ना क्या सर? नहीं नहीं, ये WLC में देयर इज होता सम है। अदर डिवाइसेस। जैसे वो वायरलेस कंट्रोलर होता है ना, हाँ हाँ यस सर। उस पे होता है। अगर सर हम भी कर सकते हैं उसका जो आईडी पासवर्ड जानने के बाद उसको कॉन्फ़िगरेशन कर चेंज कर सकते हैं ना? नहीं तो आप इतना रिस्क क्यों ले रहे हो अपने जॉब पे? ओहो आप इतना रिस्क लोगे तो आस्क योर ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर टू हाँ, अलाउ दिस। आप एडमिनिस्ट्रेटर को सिक्योर करने के लिए, ना कि फिर अनसिक्योर करने के लिए। नहीं खाली जानना चाहता हूँ सर इसलिए। जब पढ़ेंगे आगे तो सारा चीज ठीक है, कवर ठीक है। होगा, जब आपके नॉलेज ठीक है, में रहेगा। लेकिन फिर भी अगर नॉलेज है तो उसका मिस यूज नहीं करना है, हमें सही यूज करने के लिए पढ़ते हैं, राइट? ठीक है ठीक है। जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही हो। अगर आप खुद नेटवर्क एडमिन हो के आप उसका पासवर्ड अगर मिस यूज करेंगे तो बाकी यूजर कैसे करेंगे? सर मेरा और एक क्वेश्चन था, तो सर हम लोग को डीलिंग, टेंडा, टिपलिंग ये सब सर्वर, ये सब तो राउटर कंपनी बहुत सस्ता में हम लोग को राउटर दे देते हैं, तो हम लोग ये सब को क्यों हम इस्तेमाल नहीं करते? हम सिस्को, जूनिपर, अल्काटेल ये सब राउटर इस्तेमाल करते हैं सर। ये सब तो हम लोग डीलिंग, टेंडा वो लोग तो हमें राउटिंग का साथ साथ हमें वाईफाई भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सिस्को, जुपिटर, अल्काटेल ये सब तो ओनली राउटिंग का काम ही करते हैं सर। ओके। एवरीथिंग इज मैनेजेबल। आपके पास कौन सा मोबाइल है? मेरा पास वन प्लस है सर। क्यों खरीदे आप वन प्लस? जी वन प्लस क्यों खरीदे आप? सैमसंग पे क्यों नहीं गए? आप वीवो पे क्यों नहीं गए? सर वो लोग तो सिमिलरिटी 1-2 हजार का है, मेरा चॉइस के हिसाब से मैं ले सकता हूँ, लेकिन डीलिंग, टेंडर, टिपलिंग का ये सब 1000 है। 1015 से जो चीज हम लोग को मिल रहा है सिस्को में जाएंगे तो 50,000 में जाता है सर। देखो यार, ऐसा है कि OEM कोई होता है जिसका एक ट्रस्ट होता है, ठीक है, एक ब्रांड होता है, उसका सर्विसेज होते हैं, ठीक है। जो सर्विसेज सिस्को जिस लेवल पे प्रोवाइड कर सकता है वो डीलिंग प्रोवाइड नहीं कर सकता आपको। जी जी। तो बेस्ड अपॉन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपको देखो बजट वाइज सही है, आपका बजट अगर कम है तो आप डीलिंग के साथ जा सकते हो। जी। अगर आपका बजट हाई है और आपको सिक्योर नेटवर्क चाहिए और एकदम हाई अवेलेबिलिटी चाहिए, हमारा नेटवर्क कभी भी डाउन नहीं होना चाहिए, तो वहां पर किसी आप ऐसे वेंडर के साथ, किसी ऐसे नेटवर्क मैन्युफैक्चरर के से आप परचेज करोगे ना जो कि आपको अवेलेबल है 24/7 सर्विस के लिए। ओके सर। तो वो भी होता है ना, आपका सर्विस का भी कॉस्ट होता है। सर ओके, हम लोग का क्लास जब खत्म हो जाता है तो फिर आप जो हमें एक तो PDF फॉर्मेट नहीं तो PPT फॉर्मेट में हम लोग क्लास देते हैं, क्या वो आप करेंगे? हाँ, मैं डेली ग्रुप में जो बेटर होगा, मैं उसका कुछ ऑप्शन देख के आपको बता दूंगा। आपको जो रिकॉर्ड पढ़ाऊंगा वीडियो, डेली क्लास का रिकॉर्ड वीडियो मिल सकता है? जी जी, डेली मिलेगा आप लोगों को। आप लोगों को क्रेडेंशियल मिल जाएगा 1-2 दिन में, है ना। उस क्रेडेंशियल के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद वहाँ पे कैसे इनरोल का ऑप्शन है, वहाँ से वीडियो देख सर सकते हैं। आप वायरलेस बोल रहे थे, सिस्को वाईफाई की सिस्को वायरलेस के बारे में कुछ क्लासेस हमारा रहेगा क्या इसमें? देखिए हम लोग क्या क्या कवर कर रहे हैं। देखो हम लोग राउटिंग स्विचिंग कवर, भाई कौन है, थोड़ा म्यूट कर लो। राउटिंग स्विचिंग कवर करेंगे, ठीक है जी। फंडामेंटल कवर करेंगे जी। इसका बीच में क्या वाईफाई की वायरलेस कुछ पॉसिबल है क्या क्लासेस का? मैं बता रहा हूँ। आईपी सिक्योरिटी और आईपी सर्विसेज हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके सर। साथ ओके। इसमें वाईफाई स्पेशली करेंगे। ओके सर। वाईफाई कंप्लीटली करेंगे हम लोग कि मान लो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में 40 एक्सेस पॉइंट है, जी, ठीक है, तो 40 एक्सेस पॉइंट को मतलब कितने यूजर हैं। मान लो अभी कभी आप देखो कि यहाँ का यूजर अगर मान लो इधर मूव हो रहा है तो कभी ऐसा थोड़ा ना होता कि डिसकनेक्टिविटी हो गया यहाँ की, नहीं होता ना। अब स्मूथली यहाँ से यहाँ के यूजर मूव होके यहाँ जा रहा है या यहाँ के यूजर मूव होके यहाँ हो रहा है, उनका कनेक्टिविटी स्मूथ रहता है, राइट। एक्सेस पॉइंट मतलब क्या पॉइंट टू पॉइंट डिवाइस है ना वाईफाई है? एक्सेस पॉइंट क्या होता है? वाईफाई आप रेलवे गए हो, स्विच से कनेक्ट रहता है। एक्सेस पॉइंट क्या होता है? एक वाईफाई डिवाइस होता है, ठीक है जी। जहां से रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू सारे जो आपके मोबाइल यूजर हैं, लैपटॉप यूजर हैं, वो कनेक्टिविटी करते हैं। और ये एक्सेस सर पॉइंट जैसे कहाँ पर? वाईफाई तो 50 मीटर का अंदर चलता है, लेकिन रेडियो डिवाइस तो 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक डिस्टेंस में भी चलता है। देखो ये मॉड्यूल के ऊपर होता है, ठीक है, कौन सा मॉड्यूल आप यूज कर, कौन सा बैंड यूज कर रहे हो आप, सिंगल बैंड है, मल्टी बैंड है आपका एक्सेस पॉइंट, उसके ऊपर आपके डिवाइस के कैपेबिलिटी के हिसाब से ही वो आपका परफॉर्म करेगा, राइट। हम आगे कवर करेंगे
ओके ओके सर यस तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी पढ़ेंगे उसका डॉक्यूमेंटेशन आप प्रिपेयर करेंगे। ओके सर ओके सर डॉक्यूमेंट फिर आपको दिखाना पड़ेगा, आपको प्रेजेंटेशन देना नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं वो सब मत करो। देखो आप खुद से आप कमिट करो कि मुझे अच्छे से पढ़ना है, भले टाइम लगेगा लेकिन सारे टॉपिक और सारे कॉन्फ़िगरेशन मुझे इजीली आना चाहिए। सर जो चीज का रिजल्ट नहीं रहेगा तो उस चीज कोई नहीं करेगा सर। देखो आप पढ़ तो लोगे लेकिन आप ये अगर हमने आज क्लास अटेंड की है, हम लोग राउटिंग पढ़े, राउटिंग के कोई प्रोटोकॉल पढ़े, ठीक है, RIP पढ़ लिए। अगर एग्जाम बीच में नहीं होगा तो सर हम लोग पढ़ाई भी इतना ध्यान से नहीं देंगे। देखो अब क्वेश्चन आंसर देखो एग्जाम यार आप स्कूल बच्चे तो नहीं है ना, हम आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, ठीक है। हम अपना वो क्या सही है क्या गलत है हम खुद सोच सकते हैं अपने बारे में, राइट। हम मेच्योर हैं। अगर आप अपने खुद के करियर के बारे में, करियर को लेके अगर आप सिंसियर नहीं है तो कोई आपको उंगली पकड़ के नहीं बोलेगा कि चल भाई उठ पढ़ ले, राइट। आप खुद सोचो। अगर आपको आगे जाना है तो आपको खुद एक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आज पढ़ रहे हैं मैं 20 दिन बाद बोलूंगा तो आप भूल जाओगे, लेकिन वही अगर आप डॉक्यूमेंट रहेगा और बीच बीच में आप उससे डे टू डे आप देखते रहेंगे उसको, तो आपके वो माइंड मैप हो जाएगा, राइट। यस सर। तो वो ऐसा नहीं कि आज जो पढ़े हैं तो उसको नहीं देखना है एक हफ्ते तक, फिर से देखो। जब सैटरडे संडे वीकेंड है तो फिर से एक बार शुरू से रिवाइज करो आप लोग कि क्लास बेस फंडामेंटल में हमने क्या क्या पढ़ा है, OSI क्या होता है, TCP/IP क्या होता है, IP एड्रेसिंग क्या होता है, कौन कौन सा वर्जन है। जब आप आगे टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे तो वहां पे आप लोगों को सारी चीज का फिर से वीकेंड में है, खाली हैं आप, अगर आपके पास जब भी टाइम मिलता है, अगर आप अपने करियर अपने फ्यूचर को लेके इंटरेस्टेड हैं और मतलब जो समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। यस सर यस सर गोल तो ओरिएंटेड। आप लोगों को करोगे ना, मैं आपको क्या बोल सकता हूँ, मैं आपको क्या मोटिवेट कर सकता हूँ पढ़ने के लिए। आप लोग जितना इंटरेस्ट, मैं आप लोगों को जितना इंटरेस्ट आप शो करोगे उसका डबल मैं मेहनत करके आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। डिपेंड करता है आप कितना इंटरेस्टेड हैं और कितना आप कवर कर रहे हैं। हेलो। यस यस जी बताइए, कोई कुछ बोलना है? ओके तो आज के लिए हेलो यस सर तो आज के लिए कंप्लीट है। ओके यस सर। ओके सर।